वेलकम यू ऑल। और आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। और जैसा फिगर आप देख रहे हैं और बताया जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग फल धीरे धीरे देता है, लेकिन जब देता है तो फिर रुकता नहीं है ना। और बड़ा ही सुंदर सा देखिए पोस्टर आपके बीच में है ना। और लेकिन ये चीज कैसे होगा, आज इसी के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे कि ये सीड्स कैसे हम लोग लगाएंगे। आज इसी के ऊपर होगा, लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि लिस्ट को कैसे हम लोग बनाएं। और दो तीन पॉइंट है, लिस्ट हम लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ना। लिस्ट पे हम लोग यदि फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग अपने लिस्ट को हैंडल करेंगे। तो सबसे बड़ा चीज़ है, बिजनेस जब हम लोग डायरेक्टली बिजनेस करते हैं तो इसमें नेटवर्क बनाने के लिए हम लोगों को लिस्ट की जरूरत होता है। और यदि लिस्ट ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे क्या कर पाएंगे, है ना। तो आज हम लोग लिस्ट के ऊपर विशेष फोकस करने वाले हैं, बहुत सारा टिप्स सीखने वाले हैं। और ये जब आज के सेशन से आप लिस्ट बनाने में बड़ा मास्टर हासिल हो जाएगा, और बिल्कुल मास्टरशिप हासिल हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि आप कभी फील ही नहीं करेंगे ऐसा कि मेरे पास लिस्ट की कमी है। और लिस्ट जब लोगों के पास होता है तो बिजनेस करना बड़ा आसान हो जाता है। लिस्ट ही यदि आपके पास यदि नहीं होगा तो बिजनेस को आप कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम लोग इसलिए फेल होते हैं इस बिजनेस को करने में क्योंकि उनके पास लिस्ट खत्म हो जाता है ना। लोगों ने ना कह दिया, इससे उतना ज्यादा वो परेशान नहीं होते जितना कि वो अपने लिस्ट के खत्म हो जाने से परेशान होते हैं। तो हम लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा आज के डेट में कि लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर कुछ बात किया जाए, कुछ लोगों से टिप्स वगैरह बताया जाए। क्योंकि बिजनेस यदि थमसा गया है तो उसको एक मोमेंट देने का काम, मोमेंटम देने का काम यदि कुछ करेगा तो वो हमारा लिस्ट करेगा, है ना। और लिस्ट बनाने में हम लोगों को माहिर होना चाहिए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि लिस्ट के ऊपर ही हम लोग बातचीत करेंगे। और जैसा हम लोग देखिए, सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का बिजनेस जो है, लोगों का बिजनेस है। लोगों के द्वारा ही हमारा बिजनेस चलता है। और हमारा क्या, दुनिया का कोई सा भी बिजनेस जो है वो मतलब लोगों के द्वारा ही चलता है ना। तो यहाँ भी हम लोगों का जो बिजनेस है वो लोगों के द्वारा चलता है। और हम लोगों का बिजनेस जो है मतलब माउथ पब्लिसिटी से चलता है ना। हम लोग जैसा कहेंगे, जैसा हम लोगों का छवि एक सोशल में होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ग्रोथ भी होगा, है ना। और हम लोग देख रहे हैं कि भाई जब भी किसी से बात करते हैं तभी हमारा बिजनेस चलता है। वो कम्युनिकेशन का तरीका कुछ भी हो सकता है, वो हमारा जूम सेशन हो सकता है, वो हमारा व्हाट्सअप हो सकता है, वो हमारा फोन कॉलिंग हो सकता है, वो मेरा पर्सनल कांटेक्ट हो सकता है, फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन से हो सकता है। वो जैसे भी हो, वहां से हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से मतलब लिस्ट बना करके हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। तो लिस्ट इस बिजनेस की रीढ़ है ना। इस बिजनेस का यदि जो रीढ़ कहा जाए तो लिस्ट है, क्योंकि बिजनेस हमारा लोगों के द्वारा ही चलता है। तो आज इन्हीं सारी चीजों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। और जैसा हमने बताया कि ट्रू सेंस में बिजनेस जो है लोगों के द्वारा ही चलता है। और लोगों को ही हम लोगों को गाइड करना, हैंडल करना, है ना, लोगों के इंटरेस्ट को जानना, ये सबको आना चाहिए। तो आज हम लोग लिस्ट बनाने के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इस बिजनेस का जो मूल चीज है वो है हमारा लिस्ट। व्यक्ति 90% पीपल इसलिए फेल होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि लोगों ने ना कह दिया, इसलिए फेल नहीं होते। लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास लिस्ट ही खत्म हो जाता है। उनको लगता है कि मैं अब बात करूं तो किससे करूं, है ना। जितने भी लोग हमारे पास थे वो सबके सब तो खत्म हो गए। सारे के सारे लोगों से हम लोगों ने बिजनेस के बारे में डिस्कस कर दिया। तो अब लगता है कि उनके पास कोई नया लिस्ट ही नहीं है, हम बात करें तो किससे करें, है ना। तो भाई इन्हीं सारी चीजों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कि लिस्ट बनानी क्यों जरूरी है। तो लिस्ट यदि आपके पास रहेगा तो रॉ मटेरियल रहेगा। यदि रॉ मटेरियल रहेगा तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे आगे बढ़ने का कोई चांस ही आपके पास नहीं होता है। और लिस्ट खत्म तो समझिए नेटवर्क मार्केटिंग में स्कोप खत्म, है ना। यदि आपके पास लिस्ट खत्म हो जाता है, आपके पास किसी कोई ऐसे लोग नहीं है जिनको आप प्लान दिखा सकते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग में कहानी खत्म हो जाता है ना। जैसे कहा जाता है कि भाई तालाब तालाब का पानी जो है ना सड़ जाता है कुछ समय के बाद। उसी तरह से यदि जो आपका कम्युनिटी जो आपका एक बना है, एक टीम जो छोटा सा आपका बना है, उस टीम में यदि नए लोग नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब एक तालाब की तरह आप होने जा रहे हैं। और कुछ दिन के बाद वो भी धीरे धीरे आपके पास क्या करेंगे, छोड़ करके वो चले जाएंगे, कहीं इधर उधर चले जाएंगे, है ना। तो हम लोगों को एक बहती नदी की धारा की तरह होना है
है ना, उसी के जैसे कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, ऐसे कुछ होता रहेगा, है ना। क्योंकि जिसको भी हम लोग ज्वाइन यदि कराएंगे ना, तो पूरा का पूरा लोग एक्टिव नहीं हो जाएंगे। मात्र जितने भी पीपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, उसका 15%, मात्र 15% ही जो है वो व्यक्ति एक्टिव होते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। ये एक आंकड़ा बताता है ना, ये एक आंकड़ा बता रहा है। तो हम लोगों को भी ये माइंडसेट के साथ चलना है कि लोग जुड़ तो जाएंगे, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करें, ऐसा नहीं हो सकता है ना। इस तरह से नहीं हो सकता है कि वो हमारे तरह काम करेंगे। लेकिन वहां भी हम लोग क्या करते हैं कि भाई सब लोगों को बोल रहे हैं सर, लोग बिजनेस कर नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे ही हम लोग भी एक्सक्यूज लेकर के बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं समझना है, कुछ लोग ही काम करेंगे, मात्र 100 में 15 लोग ही काम करेंगे, है ना। अभी देखिए बिल गेट्स का आपको यहाँ पे दिखाते हैं, शेयर करते हैं। सॉरी, बिल ब्रिट का, बिल ब्रिट जो है ब्रिट वर्ल्ड, बहुत बड़े एजुकेशन नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा एजुकेशन हब हुआ करता था इंडिया में। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रूल्स रेगुलेशन रहा और उसके अकॉर्डिंग क्या किया, उनका मतलब जो है खत्म कर दिया गया। अब जब खत्म कर दिया गया तो फिर कैसे बनेगा आगे, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस तरह से उनका जो भी है, पता नहीं क्यों इस एजुकेशन, इतना खूबसूरत एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया गया, हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या समझिए, पूरे समाज को सुधारने का प्रयास हो जाता इस क्वालिटी एजुकेशन से। और जितना क्वालिटी एजुकेशन आम लोगों के पास ऐसे पहुंच पाया, ऐसे तो भाई पहुंचने वाला है ही नहीं, है ना। और ऐसे कोई लोग इंटरेस्टेड होंगे ही नहीं जो कि पहुंचा पाएंगे। तो ये चीज को हम लोगों को समझने का प्रयास करना है, कहाँ कैसे क्या करना है, और क्यों लोगों को अपने लिस्ट में शामिल करना है। क्योंकि जब लोग ही लिस्ट में नहीं होंगे तो आप बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, है ना। लोग रॉ मटेरियल हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ग्रोथ के लिए, है ना। अब लोग का मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी तरह के लोगों को हम लोगों को अपने बिजनेस में लेकर के आ जाना है। वहां भी क्या है कि बहुत सारा चीज आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे लोगों को अपने टीम का हिस्सा बनाना है ना। कैसे लोगों को अपने टीम का हिस्सा बनाएं, कैसे लोगों को आगे हम लोग बढ़ाने का प्रयास करें, है ना। कैसे लोग हमारे बिजनेस के लिए सही हो सकते हैं, किनके साथ हम लोग एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम लोग जो है एक एक करके सीखने का प्रयास करेंगे। और आज का टॉपिक इन्हीं सारे चीजों पे बेस्ड है ना। इन्हीं सारे चीजों पे हमारा बेस्ड है आज टॉपिक। और एक स्लाइड के माध्यम से हम आपको ये देखिए दिखाना चाह रहे हैं कि भाई देखिए कैसे क्या रिजल्ट इसका होता है ना। ये देखिए मिला, और भी एक बहुत अच्छा सा स्लाइड बना हुआ था, पता नहीं कहाँ है। देयर इज नो सीक्रेट, आई सिंपली सोड द प्लान टू 1200 पीपल, है ना। 1200 लोगों को इन्होंने प्लान दिखाया, है ना। 1200 लोगों को प्लान दिखाया। 900 पीपल सेड नो, 900 लोगों ने ना कह दिया। एंड ओनली 300 पीपल साइंड अप, मात्र 300 लोग इनके साथ बिजनेस करने का निर्णय लिए। इसमें से भी 300 में से भी आउट ऑफ दोज 300 ओनली 85 डिड एनीथिंग एट ऑल, है ना। मात्र 85 लोग ही कुछ कर पाए, अपना हाथ पैर दौड़ा पाए और बिजनेस बनाने का निर्णय ले पाए। इसमें से भी 300 में भी क्या हुआ, आउट ऑफ दोज 85 ओनली 35 पीपल वेयर सीरियस, मात्र 35 लोग ही इस बिजनेस को लेकर के अपनी सिंसियरिटी को दिखा रहे थे और सीरियस थे इस बिजनेस को बनाने के लिए। इस 35 में भी क्या हुआ कि आउट ऑफ दोज 35 11 पीपल मेड मी अ मिलेनियर, है ना। इनको जो है मात्र 11 लोग मिलेनियर बनाने का अ, बना दिया, है ना। तो हम लोग क्यों घबरा जाते हैं लोगों से बात करने के लिए, लोगों का लिस्ट लिखने के लिए हम लोग क्यों घबरा जाते हैं। हम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कल जैसे हम लोग पिछले सेशन में बात कर रहे थे कि भाई प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, नए लोगों से हम लोग मिले कैसे, बात कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोगों को पहल करना है। वो सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं होगा, सबसे पहले हम लोगों को अपना स्टेप लेना है और उनसे हाई करना है, स्माइल पास करना है, और तब जाकर के कुछ अच्छा सा एप्रिसिएशन कर देना है उनका। और ऐसे करके रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि हम लोग लिस्ट बनाने का काम करेंगे। तो लिस्ट इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग देखिए बोलते हैं कि सर मेरे माइंड में लिस्ट है ना, मेरे मोबाइल में लिस्ट है ना। अब देखिए लिस्ट जो होना चाहिए वो लिखा हुआ होना चाहिए। एक स्पेशल आपका डायरी होना चाहिए, आपका कॉपी होना चाहिए। भले वो मोबाइल में आपने सेव करके रखा है, मेरे साथ ही ऐसा होता है।
कभी कभी स्ट्रेंजर्स लोगों पे हम लोग काम करते हैं, उनका नंबर लेते हैं और कुछ दिन के बाद उनका नाम तक हम भूल जाते हैं कि भाई कौन लोग थे, है ना, ऐसा होता है। और करीब 6 से 7 हजार लोगों का नाम मेरे मोबाइल में सेव है और पता ही नहीं कि कौन व्यक्ति क्या है नहीं है ना, जानकारी ही नहीं होता है ना। तो ये चीज को हम लोगों को यहाँ पे समझने का प्रयास करना है कि कैसे हम लोग ये हैबिट को ये करें। तो देखिए, आदत हम लोगों को क्या करना है कि पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए। आपका मेमोरी कभी लॉस भी हो सकता है ना। और यदि सोचेगा कि कोई पेपर में लिख लिया, तो पता चला कि जब अपने पॉकेट में रखा है तो वॉशिंग मशीन में आपने डाल दिया कपड़े को और उसके साथ उसका भी सत्यानाश हो गया, है ना। तो आपको क्या करना है कि यदि दिन में कोई सा भी लिस्ट मिलता है तो उसको डायरी पे लिख लीजिए। पहले मैं अपने कॉपी में लिखता हूँ, कॉपी के बाद एक परमानेंट मेरा डायरी है। उस डायरी पे हम लोग क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं और हमेशा वहां से फिर रिकॉल होते रहता है, रिकॉल होते रहता है। यानी आपको सबसे पहला चीज रखना है कि किन्हीं किन्हीं का भी नाम आपको लिखना है। अभी हम बताएंगे, इसको पूरा डिस्कस करेंगे। और किन्हीं का भी नाम लिखना है तो सबसे पहले कॉपी में आपको डायरी में लिखना है ना। डायरी में आपको उनका नाम, नंबर, प्लेस, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ आपको डालना है ना। कहाँ मिले थे, किस तरह से उनकी मुलाकात हुई थी, हमारी उनकी बीच में बात क्या हुआ था, क्या कुछ हम लोगों ने इस बिजनेस के बारे में चर्चा किया था। डिटेल में आपको एक जो है पूरा पेज बना करके स्पेशल उनको रखना पड़ेगा कि जब भी कभी हम उसको देखें, सुने, तो वो रिकॉल हो जाए कि क्या बात उनके साथ हमारी हुई थी, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन लिस्ट बनाने से बड़ा डरते हैं। भाई शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास 600, 1000, 500, 100 लिस्ट लिखा हुआ होगा, है ना। लिखा हुआ एक अलग सा कॉपी में नहीं होगा, हमको पता है। क्योंकि और इसी वजह से लोग कहते हैं बिजनेस चल नहीं रहा है सर, बिजनेस ऐसा नहीं हो रहा है सर। वाई? बिकॉज आपका लिस्ट जो है प्रॉपर है ही नहीं, लिस्ट आपका लिखा हुआ है ही नहीं। और लिस्ट बनाने से आप क्यों डर रहे हैं, लिस्ट बनाने से आप घबराते क्यों हैं? लोग बिजनेस में जुड़ तो जाते हैं पर लिस्ट बनाने से घबराते हैं, एक घबराहट होता है। और उनको लगता है भाई मेरे पास मन में ही याद है ना, मन में याद है तो इससे थोड़े ना आप बिजनेस कर पाएंगे। और लिस्ट कभी भी बनाते ही नहीं है, कभी नहीं बनाते, उनका लिस्ट कभी होता ही नहीं है। और कहते हैं कि भाई साहब मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ। भाई हर बिजनेस को करने का एक तरीका होता है, एक सिद्धांत होता है, एक नियम होता है। और इस बिजनेस को यदि आप बिजनेस बनाना चाहते हैं तो लिस्ट जो है फर्स्ट स्टेप है। लिस्ट यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप है, वो लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा, है ना। उनको लगता है कि हम तो प्रोडक्ट खरीद ही रहे हैं, भाई हमको इसकी क्या आवश्यकता है। तो यदि क्या आवश्यकता है और आप यदि इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं आप समझ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिस्ट लिखने की जरूरत है। और लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए आपका फोन खराब हो गया, फोन यदि खराब हो गया तो आपका सारा लिस्ट बेकार चला गया ना, है ना। यदि मान लिया जाए आपका मेमोरी लॉस हो गया, फिर कॉपी में डायरी में लिखा हुआ है, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन जो है उस डायरी से उस नंबर को यूज करके एक बड़ा सा बिजनेस खड़ा कर सकता है ना। तो लिस्ट बनाने में ये छोटे छोटे स्टेप्स हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और यही गलती हम लोगों का हो रहा है, इसी वजह से बिजनेस जो जो रेट से ग्रोथ होना चाहिए वो रेट से ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन यही होता है, और कोई रीजन ऐसा नहीं होता है। क्वालिटी लोगों को टच करने का हिम्मत भी हम लोग नहीं करते हैं। भाई आपसे जो बिल्कुल जिसके साथ कंफर्ट फील करते हैं उससे आप इजी वे में बात कर लेते हैं। लेकिन जो आपसे अच्छा है, आपसे पैसे में, आपसे शोहरत में, वही लोग आपके बिजनेस का मतलब टर्निंग पॉइंट दे सकते हैं। और उन्हीं लोगों से हम घबराते हैं, उन्हीं लोगों से हम लोग बात नहीं कर पाते। तो ये चीज को हम लोगों को समझने का प्रयास करना है। और इस तरह से धीरे धीरे देखिए, कुछ स्लाइड के माध्यम से हमने आज स्लाइड बनाया है ताकि कुछ थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको समझ में आए और थोड़ा इंगेजमेंट आपका अच्छा से बन पाए। तो इसके लिए थोड़ा सा स्लाइड से हम लोग क्या करेंगे कि आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखते हैं एक एक करके सबसे पहले तो हम लोग लिस्ट को जानने का प्रयास करेंगे कि लिस्ट हमारा कितने तरह का होता है ना। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि लिस्ट हमारा कितने तरह का होता है ना। सपोज करिए कि नाम लिखने का आपको 100 रुपया दिया जाए तो आप कितने नाम लिख पाएंगे, है ना। और बिलीव मी, यदि आज जो भी हमने नाम लिखा, लोगों से चर्चा किया, बात किया, आज यदि उसके अकॉर्डिंग जो पेमेंट आता है हर महीने, है ना, तो उसके ऊपर यदि डिवाइड करें तो मोर देन 100 होता है। आप आज जो नाम आप लिख रहे हैं और वो नाम से आपको पैसा मिलने वाला है और मिलेगा, मिलता भी है ना। तो नाम जितना ज्यादा आप नो सुनेंगे उतना ही बिजनेस में फास्ट ग्रो करेंगे, जितना ज्यादा आप नो सुनेंगे उतना ही ज्यादा ग्रो करेंगे।
तो हैव अ बिग विजन, एक बड़ा सा विजन रखिए कि आप करना क्या चाहते हैं, 2 से 5 साल में आप जाना कहाँ चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, इसका एक विजन रखिए। और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि भाई लिस्ट जो हमारा होगा वो 2 तरह का लिस्ट होगा। एक हमारा होगा प्राइमरी लिस्ट और एक होगा सेकेंडरी लिस्ट। तो प्राइमरी लिस्ट क्या होता है ना? प्राइमरी लिस्ट को हम लोग समझने का प्रयास करें। जब भी आप बिजनेस जुड़ते हैं, किसी ने आपको इस बिजनेस से जानकारी दिया, परिचय करवाया और बताया जाता है कि इसका सामान आप यूज करिए, प्रोडक्ट्स भी आप यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट से भी सेटिस्फाइड हैं और लोगों के चेक से आप प्रभावित होते हैं, तो आपको भी लगता है कि इस बिजनेस को हम बनाना चाहते हैं, इस बिजनेस को बनाने के लिए हमको करना क्या होगा। तो जब करना होता है तो पीपल आर रॉ रॉ मटेरियल फॉर आवर बिजनेस, है ना? तो ये रॉ मटेरियल है हमारे बिजनेस के लिए। तो लोगों का लिस्ट बनाने के लिए आपको कहा जाता है कि लोगों से हमको मिलवाइए, जुलवाइए, बात करवाइए, हम उनसे बात करेंगे। स्टार्टिंग में आपसे बात करने के लिए नहीं कहा जाता है। तो उस लिस्ट को प्राइमरी लिस्ट बोलते हैं, पीपल यू नो, जिनको आप जानते हैं। प्राइमरी लिस्ट में वैसे लोग आते हैं जिनको आप जानते हैं। और इसमें 2 तरह का लिस्ट हम लोग देखते हैं, हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट, है ना? इस पे भी आगे और अच्छे तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका और हमारा, देखिए समझने की क्या बात है कि प्राइमरी लिस्ट में वही लोग आते हैं जिसको हम जानते हैं और वो भी हमको जानते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम तो उनको जान रहे हैं लेकिन वो हमको नहीं पहचान रहे हैं। हम शाहरुख खान का नाम लिख दें, अमिताभ बच्चन का नाम लिख दें, ऐश्वर्या राय का नाम लिख दें, सलमान खान का नाम लिख दें, है ना, अंबानी का नाम लिख दें, है ना, नीतीश कुमार का लिख दें, नरेंद्र मोदी का नाम लिख दें, नाम तो लिख सकते हैं क्योंकि हम उनको जानते हैं। बट आप ये बताइए कि क्या वो लोग आपको जानते हैं? वो लोग आपको नहीं जानते। तो ऐसे लिस्ट को नहीं लिखना है ना? ऐसे लिस्ट को नहीं लिखना है। वैसे लिस्ट को ही हम लोग लिखेंगे जिनको हम भी जानते हैं और वो भी हमको जानते हैं शुरुआती दौर में। और इसको हम लोग प्राइमरी लिस्ट में रखते हैं। तो हॉट एंड वार्म लिस्ट जो आता है इसके अंदर आता है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स फॉर्मूला। तो FRIND, यहां तक जो आपका आता है प्राइमरी लिस्ट में आता है ना? हॉट लिस्ट में आएगा, वार्म लिस्ट में आएगा। और भी आगे देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई हॉट लिस्ट में कौन लोग आते हैं और वार्म लिस्ट में कौन आते हैं। इसका आगे स्लाइड में और भी ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको देखा जाए कि कोई भी शादी पार्टी फंक्शन होता है आपके यहाँ, तो ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को आपने बुलाते हैं, निमंत्रण के रूप में आप देते हैं? यू मे नो 500 to 1,000 पीपल। इससे ज्यादा शायद आपके पास जानकारी भी ना हो। और ये इसका भी एक लिस्ट आपको बनाना पड़ता है कि किनको किनको हम याद करते हैं, कहीं कोई किन्हीं को भूल ना जाए, क्योंकि वो हमारे जानने वाले हैं, हम उनके जानने वाले हैं। तो शादी हो, बर्थडे पार्टी हो या जो भी हो, जैसा आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपका ज्यादा से ज्यादा 500 से 1,000 का लिस्ट हो सकता है। इससे ज्यादा का लिस्ट आपके पास नहीं हो सकता है। तो प्राइमरी लिस्ट में इनको रख सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी लिस्ट का। सेकेंडरी लिस्ट में वो लोग होते हैं जिनको हम जानते नहीं, है ना, जिनको स्टार्टिंग में हम जानते नहीं है और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है ना? पीपल यू डोंट नो, सेकेंडरी लिस्ट में उनका नाम आएगा जिनको हम लोग जानते नहीं है। कॉल्ड लिस्ट इसको बोलते हैं। तो कोल्ड लिस्ट में हम लोगों को क्या करना होता है उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे, है ना, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दिस इज द बिगेस्ट कैटेगरी, ये जो है आपका सबसे बड़ा सा कैटेगरी है। और यहाँ से आप जैसा चाहेंगे वैसा आप निकाल सकते हैं। और हमेशा देखिए एक चीज याद रखने की जरूरत है, वी आर नॉट प्लानिंग जी काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुए, बात करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए। वी आर बिल्डिंग अ बिजनेस, हम लोग एक बिजनेस बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो बिजनेस को हम लोगों को समझना है ना? बिजनेस के तरीके से हम लोगों को करने का आदत डालना है। ऐसे नहीं डाल देना है कि भाई कुछ भी किन्हीं को भी ले आया, किन्हीं को भी ऐसा कर लिया। नो, क्राइटेरिया है ना? उस क्राइटेरिया को समझना है कि कैसे लोगों को हम अपने टीम में चाहते हैं, किस क्वालिटी लोगों को चाहते हैं, कौन हमारा टारगेट, मतलब ये हमारे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। और देखिए नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखिए फिर से थोड़ा सा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट और वार्म लिस्ट के ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कशन हम लोग करना चाह रहे हैं। और इसके ऊपर फिर और आगे हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट हमारा क्या है ना? अब देखिए यहाँ पे हॉट लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो हॉट लिस्ट में हमारे कौन लोग आते हैं? तो हमारे फैमिली फैमिली मेंबर्स आते हैं, है ना? हॉट लिस्ट में हमारे फैमिली मेंबर्स आते हैं। वार्म लिस्ट में हमारा फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आता है ना? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आते हैं, है ना? कोल्ड लिस्ट में कौन आते हैं? आप जिनको जानते ही नहीं हो, है ना, वैसे लोग आते हैं जिनको हम लोग जानते नहीं, है ना? तो ये 3 चीज हम लोग समझ गए कि भाई, पहला चीज हम लोग समझा कि भाई सेकेंड प्राइमरी लिस्ट क्या होता है, सेकेंडरी लिस्ट क्या होता है,
प्राइमरी लिस्ट में कौन लोग आते हैं, सेकेंडरी लिस्ट में कौन आते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग देखिए देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो लोग हॉट लिस्ट में कौन लोग आएंगे, तो हमारे फैमिली लोग आएंगे। बिजनेस की शुरुआत जब आप कर रहे होते हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स से स्टार्ट करिए, उनको बिजनेस प्लान बताने का कोशिश करिए। वहां पे क्या होगा कि आपका ट्रायल होगा, है ना, वो लोग क्वेश्चन करेंगे, आपका हंसी मजाक करेंगे, वहां पे आपके अंदर क्या होगा, निखार आने का प्रयास होगा। और जब वो फैमिली मेंबर्स लोग जब आपको आगे ग्रोथ करते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली वन डे विल कम, है ना। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके साथ ना हो सकता है ऐसा, तो नहीं ही होंगे, मैक्सिमम लोग नहीं ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको समझना है कि फैमिली लिस्ट पे पहले शुरुआती प्रैक्टिस आपको करना है। जो भी सवाल करना है, वो जो सवाल आपसे पूछा गया अपने अपलाइन से क्लियर कर सकते हैं, है ना, उनको जवाब दे सकते हैं, उनको संतुष्टि दे सकते हैं। यहाँ से आप इजी वे में क्या कहते हैं ना कि डेमो, तो आप डेमो कर सकते हैं, है ना, हॉट लिस्ट में। और हो सकता है कि कुछ लोग इंटरेस्टेड हो, वो बोले कि नहीं चलो मिलके हम लोग काम करते हैं, है ना। तो फैमिली मेंबर्स में ऐसा हो सकता है। दूसरा देखिए, वार्म लिस्ट के ऊपर यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, जो हमारे मित्र लोग होते हैं, रिश्तेदार लोग होते हैं, उनसे फिर हम लोग चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा अनुभव आपने ले चुके हैं, फैमिली मेंबर्स को बता करके, डिस्कस करके, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। दूसरा चीज अभी देखिए होता है कि फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी आपका हंसी मजाक उड़ाएंगे, है ना, जिनको आप सोच के रखें कि भाई ये तो फटाफट ये लोग ज्वाइन करेंगे और हम तो इस बिजनेस में फटाफट ग्रोथ ले लेंगे, ऐसा होगा। रिलेटिव्स लोग भाई आपका मजाक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप कौन से चक्कर में पड़ गए हैं। लेकिन ये लोग क्या है कि जो इस बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है, और वैसे लोगों की एक जो होता है आपके अंदर पर्सनालिटी निखार करने के लिए, जो एक्स्ट्रा पत्थर है इसमें सक्सेस लाने के लिए, आप में साइनिंग लाने के लिए, तो ये लोग क्या करेंगे, हटाने का काम करेंगे, धीरे धीरे आपको हटाने का काम करेंगे। तो यहाँ घबराना नहीं है कि भाई हमारे फैमिली तो मजाक उड़ाने लगे, हमारे मम्मी पापा तो मना कर रहे हैं, हमारा भाई लोग तो मना कर रहा है, हमारे बच्चे तो हमको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई क्या कहाँ आप चक्कर में पड़ गए, है ना। ये होगा, ये होगा। और इससे आपका क्या करना है कि अपना सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने रीजन को फाइंड करना है कि क्या आपका रीजन है इस बिजनेस को करने के लिए। तो ये हॉट लिस्ट में आपका काम आएगा, वार्म लिस्ट में आपका काम आएगा। और मेजर चीज जो आपका जरा बड़ा सा जो बिजनेस आपका निकलेगा, वो आपका कोल्ड लिस्ट से निकलेगा। अब कोल्ड लिस्ट में क्या है कि भाई आप जिनको जानते नहीं है, तो हम लोगों ने बताया कि भाई आप प्रोस्पेक्टिंग में हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस किए थे कि नए लोगों से हम लोग कैसे मिलेंगे, नए लोगों से किस तरह से बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग से एसोसिएट बायर में हम लेकर के आएंगे, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये चीज हम लोगों ने समझा कि भाई हॉट लिस्ट के साथ कैसे पेश आना है, वार्म लिस्ट के साथ कैसे पेश आना है, कोल्ड लिस्ट के साथ कैसे हम लोगों को पेश आना है। एक और चीज देखिए, सबसे नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट में, फर्स्ट गियर, है ना, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। फर्स्ट गियर क्या होता है, किसी भी गाड़ी में यदि मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, फोर व्हीलर आप चला रहे हैं, तो फर्स्ट गियर लोड गियर होता है ना, लोड लेकर के आपको चलना है। बहुत सारे लोग आपको ताना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और बिजनेस आपका चलेगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में 80% आपका एफर्ट और 20% ही मात्र रिजल्ट होता है ना। तो 20% रिजल्ट देकर के भाई आप खर्चा हजारों में करेंगे और चेक आपका 100 में आएगा, 100 रुपया आएगा, है ना। तो लोग आपके ऊपर हंसने भी लगेंगे कि भाई आपने लगाया इतना, इतना टाइम दिया, इतना सब कुछ दिया, और आपको मिला क्या, मात्र 100 रुपया, है ना। तो लोग ऐसे भी करेंगे। तो ये लोड गियर है, फर्स्ट गियर जो होता है लोड गियर होता है। तो हॉट लिस्ट आपका जो है इस बिजनेस को चलाने के लिए, इस बिजनेस रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, ये फर्स्ट गियर है ना। तो फर्स्ट गियर लोड गियर होता है, और लोड लेकर के आपको चलना है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है ना। तो वार्म लिस्ट फिर क्या होता है, तो सेकंड गियर। हम लोग जानते हैं कि जब भाई लोड गियर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो गाड़ी को हम लोग सेकंड गियर में डालते हैं, और सेकंड गियर में जब डालते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी स्पीड स्मूथ चलने लगता है, थोड़ा सा बिजनेस वॉल्यूम आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, और थोड़ा पैसा वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट आपके अंदर हिम्मत आ जाता है कि अब हम तो कोल्ड लिस्ट पे काम कर सकते हैं। तो गाड़ी जैसे थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर में जाता है, तो रियल में यात्रा का आनंद इन्हीं गियरों में आता है, ना कि फर्स्ट गियर में आता है और सेकंड गियर में आता है ना। फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में यात्रा का आनंद नहीं आता है। तो हम लोगों को ऐसे अपने आप को क्या करना है, बिल्कुल निखारने का प्रयास करना है, यदि इस बिजनेस का रियल में आप इंजॉय करना चाहते हैं, रियल में आप इस बिजनेस को मजा करना चाहते हैं। तो आपको इन सारी चीजों को बहुत ही बारीकी तरह से समझने का प्रयास करना होगा। तो एक अंदर से आपका एक अजब सा कॉन्फिडेंस आएगा। आप बिल्कुल बाहरी वातावरण में लोग क्या कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, ना कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यू नो दैट आप इस बिजनेस के सीक्रेट को आप जानते हैं, इस बिजनेस में सफलता के रीजन को आप जानते हैं कि इस बिजनेस में सफलता कैसे होगा। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा सक्सेस, उतना बड़ा सक्सेस होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट आपको एक और फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे शेयर करने वाले हैं कि भाई
नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और प्लान करेंगे कि किस तरह से बिजनेस में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिस्ट वाला जो नॉलेज है उस लिस्ट वाले नॉलेज को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं, कैसे अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग और भी ज्यादा डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो टाइप ऑफ लिस्ट देखिए, अभी एक और चीज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आ रहा है तो 2 स्लाइड और दिखाते हैं बीच में इसका। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिस्ट का मतलब क्या समझते हैं, है ना। टाइप ऑफ लिस्ट, LIST, लिस्ट, लार्ज, अपने लिस्ट को लार्ज करना है, इंट्रैक्शन भरा करना है ना। लोग ऐसे होने चाहिए कि आपको चुंबक की तरह आप उनको खींचे, वो आपको खींचे। स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमको कैसे लोगों को अपने ग्रुप में लाना है ना, कैसे लोगों को ग्रुप में लाना है। और ट्रायल ट्रायल ही करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा से बिजनेस आपका इंप्रूव हो पाएगा। ट्रायल करते रहना है ना। तो पार्ट टाइमर्स वर्क बेटर देन फुल टाइमर, है ना। भाई इस बिजनेस में देखा गया है कि वही लोग ज्यादा सफल हो पाते हैं जो इस बिजनेस में आ, अच्छा कर पार्ट टाइमर होते हैं, है ना। तो आपको LIST, लिस्ट का हम लोगों ने फुल फॉर्म बताया। और एक और देखिए बड़ा सा सुंदर सा लिस्ट का फुल फॉर्म आपको और भी एक शेयर हम लोग करते हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि ताकि नॉलेज आपके पास इतना ज्यादा हो ना कि भाई कहीं से आपको दिक्कत ना हो और कहीं किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़े, है ना। कहीं किसी के पास जाने की जरूरत आपको ना पड़े, है ना। तो ये चीज को हम लोगों को ध्यान देना है। अब देखिए लिस्ट का, लेट्स इनवाइट सम वन टूडे, है ना। लिस्ट का मतलब क्या है, आपके पास लिस्ट होना चाहिए और इसका फुल फॉर्म क्या है, लेट्स इनवाइट, है ना, समवन टुडे। लेट्स इनवाइट समवन टुडे। तो आज लिस्ट बना करके हम लोग इसलिए चाहते हैं कि भाई आज तो हमारे पास किसी न किसी से बात करने के लिए समय होना चाहिए ना। मॉर्निंग टाइम में हम किनको इनवाइट करेंगे, यदि दोपहर में मेरे पास समय है तो किनको इनवाइट करेंगे, यदि शाम का समय में हमको हमारे पास टाइम है तो किनको इनवाइट करेंगे। ये आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होना चाहिए, है ना। लेट्स इनवाइट समवन टुडे। तो ऐसे कुछ कर करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह से फिर देखिए नेक्स्ट अगले फॉर्मूला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और भी बहुत कुछ है लिस्ट पे, बड़ा जबरदस्त तैयारी है और लिस्ट पे हम लोग बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और लिस्ट में कैसे लोगों को शामिल करना है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और हमने बताया था कि लिस्ट भाई क्यों जरूरी है ना। हम लोगों ने बात स्टार्ट किया था इस मीटिंग का कि भाई लिस्ट बनानी क्यों जरूरी है ना। तो हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है ना। लिस्ट को लिखना क्यों जरूरी है, भाई लिस्ट को पेपर पे डायरी पे स्पेशल क्यों लिखना जरूरी है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात किया। लिस्ट कितने टाइप के होते हैं इसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई प्राइमरी लिस्ट, सेकेंडरी लिस्ट, बारम लिस्ट, कोल्ड लिस्ट और हॉट लिस्ट क्या होता है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात किया। लिस्ट को हमेशा अपग्रेड करते रहना होता है। यदि आप लिस्ट को हमेशा अपग्रेड नहीं करते रहेंगे तो बिल्कुल आपका मन थका थका सा रहेगा। हो सकता है क्योंकि ज्यादा लोग ना ही बोलेंगे, बहुत कम ही लोग आपको इस बिजनेस में हाँ कहेंगे और आपके साथ होंगे। तो लिस्ट को हमेशा अपग्रेड करना है, इसके ऊपर भी कुछ ट्रिक्स हम लोग शेयर करेंगे आपके सामने। तो आपके सपनों को पूरा करने की क्षमता लिस्ट में ही है ना। लिस्ट है तभी आपका प्लान वर्क करने वाला है। यदि आपके पास लिस्ट नहीं है तो कितना अच्छा मार्केटिंग प्लान क्यों ना आप लेकर के बैठे रहें, कितनी अच्छी कंपनी के साथ क्यों ना जुड़े हुए रहें, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई भी ग्रोथ नहीं आने वाला है। तो 90% पीपल क्विट, है ना, इन दिस बिजनेस, नॉट बिकॉज फ्यू पीपल से नो टू देम बट बिकॉज देयर लिस्ट इज टू स्मॉल। यदि आपका लिस्ट ही छोटा होगा तो आप क्या करेंगे, है ना। लिस्ट यदि बहुत छोटा होगा तो आप क्या करेंगे, है ना। जैसे हमने बताया कि आम का सेशन है, भाई आम थोड़ा सा लेकर के आया, पता चला 2 आम उसमें सड़ा हुआ निकल गया, तो क्या करेंगे आप, बच्चों को देना है, बच्चे तो भाई मानने वाले हैं नहीं, तो आप उसको काट करके छाट करके अपने बच्चों को देंगे, है ना। तो लिस्ट जब छोटा रहेगा तो लोग नखरे दिखाएंगे, है ना, और आपके पास चॉइस नहीं होगा, उन्हीं में से आपको कुछ सेलेक्ट करना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि भाई मान लीजिए भरा हुआ ट्रक है और पूरा आम से भरा हुआ है, वहां पे सड़ा हुआ निकलेगा तो क्या करेंगे, उठाएंगे सीधे फेंक देंगे, है ना। तो लिस्ट भी हमारे पास यदि बहुत सारा होगा, जब 500 1000 लोगों का लिस्ट हम लोग यदि रखेंगे, स्टार्टिंग में 100 लोगों का लिस्ट रख सकते हैं, है ना। 100 लोगों का लिस्ट रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग करेंगे क्या कि जब 100 लोगों का लिस्ट रखेंगे तो आ, लोगों को प्लान दिखाना इजी होगा। यदि वो नखरे दिखा रहे हैं तो लेट देम गो, है ना। भाई यदि वो अभी समर्थ नहीं है, अभी इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनको भविष्य के लिए छोड़ दीजिए और वहां से फिर आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए। तो ऐसे कर करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हमेशा हम लोग लिस्ट में प्राथमिकता किनको देते हैं,
है ना। यदि हमको अपना प्लान को अपग्रेड करना है तो किनको हम लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ भी हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा फॉर्मूला, मैन, MAN, है ना। तो मैन को हम लोगों को अपने बिजनेस में लाने का प्रयास करना है। मैन, M फॉर मनी, है ना, पैसे उनके पास होने चाहिए। A फॉर अथॉरिटी होना चाहिए। भाई अब पता चला कि भाई वो बताएगा कि अपनी मम्मी से पूछेंगे, अपने पापा जी से पूछ के बताएंगे, अपने मामा जी से पूछ के बताएंगे, अपनी वाइफ से पूछ कर बताएंगे। तो ऐसे लोगों का साथ क्या फायदा, अपना समय क्यों बर्बाद करना है वैसे लोगों के बीच में। तो हम लोगों को अथॉरिटी पे भी फोकस करना है। एम्बिशियस लोग हमको चाहिए भाई, एम्बिशियस लोग, महत्वाकांक्षी लोग, कुछ करने वाला, एटीट्यूड जिनका अच्छा हो, सोचने समझने का तरीका उनका अच्छा हो, पॉजिटिव तरीके से वो सोचते हो, भले आज कहीं हो। एन फॉर नीड, नीड उनका होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी नीड होना चाहिए। ये बिजनेस जो हम लोग प्लान दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनकी जरूरत होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स का जरूरत होना चाहिए, है ना। तो ये चीज को हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है। क्यों रिमेंबर हमेशा रखना है कि वी आर नॉट प्लानिंग सोशल, हम लोग कोई सोशल काम कर नहीं रहे हैं, वी आर बिल्डिंग अ बिजनेस। तो बिजनेस में हम लोग अपने कैसे लोगों को लाएंगे, इस पे हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है। अब क्रिकेट टीम इंडिया भाई IPL खेलने वाला है ना। अब वहां पे हम कैसे लोगों को सिलेक्शन करेंगे। है तो सब लोग बताते हैं कि भाई हम छक्का ही मारते हैं, सब लोग बोलते हैं कि भाई हम कैच अच्छा लेते हैं, बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छा भाई फील्डिंग करते हैं। लेकिन सारे के सारे लोग थोड़े ना सिलेक्शन हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोगों को भी ये समझना है कि अपने ऑर्गेनाइज बताएंगे तो सबको, ये बिजनेस सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेशल मेरे लिए है ना। लेकिन सब लोग इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आप कितना भी उठक बैठक लगा लें, चाहे जितना भी आप प्रयास कर लें, वो आपसे जुड़ेंगे ही नहीं, है ना। तो ऐसे लोगों को लिस्ट से बाहर निकाल देना है ना। ऐसे लोगों के पास जाकर के अपना समय क्यों बर्बाद करना है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मैन क्वालिटी वाले होंगे, MAN वाले, है ना। उसके पास पैसा भी होगा, एम्बिशियस भी होंगे, अथॉरिटी भी उनके पास होगा, है ना। और तो ऐसे एन नीड भी, इनका इस बिजनेस का नीड भी आप समझ रहे हैं कि इनके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है कि फॉलो अप में रखना है, फॉलो अप में रखना है, ऐसे लोगों को ही फॉलो अप में रखना है। ऐसे नहीं कि भाई बिल्कुल वो ना 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 कह रहा है और हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, और कुछ क्वालिटी भी दिख नहीं रहा है इस तरह का। तो वैसे लोगों के पीछे पड़ करके हम लोग क्या करेंगे, अपने बिजनेस में टाइम पास करने का प्रयास करेंगे, और टाइम को टाइम ही अपना हम लोग खपाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है कि भाई क्वालिटी लोगों की तलाश है, और क्वालिटी लोगों के साथ ही बिजनेस हम लोगों को करना है ना। और भी देखिए, यदि हम लोग बात इस पे डिस्कस और भी यदि करें, तो एक फॉर्मूला हमारे पास है, फ्रेंड फॉर्मूला, है ना। तो फ्रेंड फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा सा बातचीत हम लोग करेंगे, और उसके बाद फिर और भी हम लोग समझने का इसको प्रयास करेंगे। क्योंकि फ्रेंड फॉर्मूला भी बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है ना। और फ्रेंड फॉर्मूला से हम लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, और रियल में तो इन्हीं से सीख सकते हैं। फ्रेंड्स फॉर्मूला अपनाइए, है ना। तो ये फ्रेंड्स की तकनीक बहुत ही कमाल की है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, है ना। अगर आपको लिस्ट बनाने में आसानी चाहिए तो आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो एफ एफ फॉर फ्रेंड्स, आपके सभी दोस्त, भाई बचपन से लेकर के आज तक जितने सारे फ्रेंड्स हैं, वैसे फ्रेंड्स का 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों का नाम आप लिखिए। आर फॉर रिलेटिव्स, रिश्तेदार, आपके सभी रिश्तेदारों का नाम लिखिए, है ना। जितने भी रिश्तेदार है, मामा के मामा के मामा, एक रिश्ता को फूफा के फूफा के फूफा को, यदि जो है मौसी मौसी के मौसी मौसी पकड़ना स्टार्ट करिए, ये साला के साला के साला को पकड़ना स्टार्ट करिए, है ना। तो इस तरह से देखेंगे कि कभी नेवर एंडिंग लिस्ट आपको मिलने वाला है ना। आई फॉर इंस्टीट्यूट, जो आपके साथ पढ़ते थे वैसे लोगों को, है ना, पढ़ने वाले सभी लोगों को याद करिए कि बचपन से लेकर आज तक कौन कौन लोग मेरे साथ पढ़े हैं। ई फॉर एम्प्लॉय, सभी नौकरी करने वाले को, इवन जो आपको दूध दे रहा है, इवन जिसके यहाँ से आप राशन पानी लेकर आ रहे हैं, जो आपको पेपर दे रहा है, जो आपके मोबाइल वाईफाई लगा रहा है आज के डेट में, वैसे लोगों से, मतलब जो भी आपको सर्विस दे रहा है, वैसे लोगों का लिस्ट आप बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों का लिस्ट यहाँ से भी बन जाएगा। एन फॉर नियर बाय, नाइबर्स, पड़ोसी, है ना, अभी का पड़ोसी, बाद का पड़ोसी, है ना, और पीछे का पड़ोसी, सारे लोगों का आप बिल्कुल लिस्ट बनाइए। डी फॉर ड्रीमर्स, जिनके कुछ सपने हैं, आप जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े सपने हैं, वो चाहते तो बहुत कुछ करने के लिए लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का आप लिस्ट बना सकते हैं। तो FRIEND जो है ये हमारा हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट के अंदर आता है। और सबसे बड़ा एस, फ्रेंड, स्टैंजर्स, है ना। रियल पोटेंशियल जो है यही स्टैंजर्स के ऊपर है। तो इस स्टैंजर्स के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं।
और ये स्ट्रेंजर्स पे जब आप काम करेंगे तो बिजनेस बड़ा ही आसानी से और लिस्ट को बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे, बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो ये चीज को हम लोगों को और भी समझना है, और भी इसको देखिए डिटेल में आपको स्लाइड के माध्यम से। आज हमने सोचा है कि भाई स्लाइड के माध्यम से ही चीजों को रखने का प्रयास करें और इजी में समझने में प्रयास हो जाए। तो ये चीज को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके सामने, है ना। तो प्राइमरी लिस्ट, हॉट बार, हम लोग सेकेंडरी लिस्ट, कोल्ड, है ना, शॉर्ट लिस्टिंग हम करना है। हम लोग बताया था कि भाई किनसे मिलना है, तो एक पॉकेट डायरी में आपको रखना है और वहां पे उसको लिस्ट करके रखना है कि आज इनसे मिलना है, आज इनसे मिलना है, इस रास्ते में यदि हम निकल रहे हैं तो इनसे बात करना है, इनसे बात करना है ना। मेमोरी जॉगर को भाई छोड़िए, क्योंकि मेमोरी आपका कभी भी धोखा दे सकता है। तो ये सोचिए कि मन में हम याद करके रखेंगे, लिखने की क्या आवश्यकता है, तो ऐसा गलत नहीं करना है। उसको बढ़ाने का प्रयास करना है, बढ़ाने के ऊपर अलग से हम सेशन लेंगे, इसलिए उस पर ज्यादा हम फोकस नहीं कर रहे हैं। और देखिए लोगों को आपको ध्यान देना है कि कैसे लोगों को फॉलो करना है। क्या उनका सोशल रेपुटेशन है, क्या वो पढ़े लिखे हैं, क्या उनका फाइनेंशियल स्थिति अच्छा है, क्या वो मेंटल बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे लोगों में आप देखिए यहाँ क्या स्केल दिया गया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम 4 से ऊपर यदि आप सोशल में, एजुकेशन में, फाइनेंस में, मेंटल में 4 से ऊपर यदि मार्क्स आप देते हैं, इन्हीं को फॉलो अप में रखिए, वरना आपका टाइम पास होगा, है ना। तो लिस्ट अपग्रेडेशन लिस्ट में हम लोगों को ध्यान क्या देना है, इस चीज का ध्यान देना है कि फॉलो अप में हम लोग किन को रखेंगे और किन के लिए बाद में भी हम लोग समय निकाल पाएंगे, तो इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान देंगे तो बिजनेस को बहुत ही इजी वे में कर पाएंगे और अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है। तो और भी देखिए नेक्स्ट स्लाइड से आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि स्लाइड से क्या होता है ना कि लोगों का इंटरेस्ट भी आता है और इंटरेस्ट आने से बिजनेस को डिस्कस करना थोड़ा आसान हो जाता है ना। तो हम लोग देखिए इस पे भी थोड़ा सा हम लोगों ने बातचीत किया है ना। बातचीत क्या किया है भाई, बातचीत ये किया कि हैव अ बिग विजन, है ना, एक बड़ा सा विजन रखना है। आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी, है ना, आपकी सफलता भी उतनी बड़ी होगी, है ना। लिस्ट हमेशा लिस्ट बुक में बनाएं, जो बताया हम लोगों ने लिखना है। लिस्ट कम से कम 150 लोगों का जरूर बनाएं। लिस्ट उनकी बनाइए जो आप जानते हैं और जो आपको भी जानते हैं, है ना। लिस्ट बनाते समय कभी भी प्री जज नहीं करना है ना। पहले से नहीं सोचना है कि ये जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये उनके ऊपर छोड़ देना है, ये मेरा काम नहीं होता है ना। वो उनके ऊपर छोड़ देना है कि भाई इनका क्या निर्णय है ना। ये तय करने वाले हम कौन होते हैं भाई कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए, सोचने दीजिए उनको, है ना, उनको डिसीजन लेने दीजिए, है ना, सिस्टम के अनुसार से उनका निर्णय लेने दीजिए। तो बिजनेस प्लान देखने के बाद उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो इस बिजनेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों को प्रीजज नहीं करना है ना। डोंट प्रीजज एनी पर्सन, है ना। वो हम लोगों को करना ही नहीं है, हम लोगों का वो काम ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं और इस तरह से बिजनेस में हम लोग आगे और भी बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। और भी कुछ देखिए पॉइंट्स है जो आपके साथ हम डिस्कस करते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये सारे पॉइंट्स को कवर करना जरूरी था और स्लाइड्स में इसको लाने का प्रयास किया है। देखिए हैव अ बिग विजन फ्रेंड्स के ऊपर हम लोगों ने बातचीत किया। A to Z अल्फाबेट के आधार पर भी लिस्ट आप बना सकते हैं, है ना। लिस्ट बनाने के लिए ए से आप किनको किनको जानते हैं, आप मोबाइल उठाइए और अपना देखिए कि ए से कितने लोगों का लिस्ट बना हुआ है, उन सारे लिस्ट को आप रख लीजिए और सोचिए कि मंडे को हम ए लेटर पे ही काम करेंगे। बी लेटर से कितने लोग मोबाइल में हमारा नाम है, उनके उनको देख लीजिए। इसी तरह से जेड तक आप अपने मोबाइल में जा सकते हैं और भाई 26 लेटर होता है, महीना के 26 दिन पे आप उसमें काम कर सकते हैं। तो मोबाइल में सेव कॉन्टेक्ट को लिस्ट बना सकते हैं, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। भाई फोटो एल्बम तो आजकल होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपकी गैलरी में फोटोज वगैरह सेव है, कहीं कहीं आप गए हैं पार्टी में कहीं भी गए हैं, तो वहां पे आप पिक्चर जरूर बनाइए, वीडियो बना लीजिए भाई, क्योंकि बाद में आप उस वीडियो को, उस पिक्चर को देख करके जिनके साथ, जिनके पार्टी में आप गए हैं, उनसे डिस्कस कर करके उनका लिस्ट आप बनवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। और भाई पुरानी याद, शादी के कार्ड वगैरह में भी देखिए बहुत सारे लोगों का नाम होता है वहां पे। भाई आपके लिए स्वागतकर्ता में ये लोग हैं, तो उनसे मिल करके सारे लोगों से आप मिल सकते हैं, तो वहां से भी लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट में हर हफ्ते 5 नए नाम को जोड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो कभी आपके पास लिस्ट रुकने वाला नहीं है, कम पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको अमृत मिल जाए तो आप उन्हें किन्हें पिलाएंगे। ये बिजनेस को ऐसे समझिए कि भाई लोगों के जीवन को बदलने वाला है, लोगों के जीवन में बिल्कुल मेरेकल करने वाला है। और सच में है, सच में है। तो आप किनको बताना चाहेंगे, उनका नाम लिखना स्टार्ट करिए, तो वो हॉट लिस्ट में सबसे पहले लोग आते हैं। यदि कहीं पता चला कि अमृत है
और लोगों को अमृत पिलाना है, तो सबसे पहले अपने लोगों को ही हम लोग बुलाना चाहेंगे। उसके बाद जब छूटते हैं तो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहते हैं, बताना जानते हैं चाहते हैं। लेकिन शर्त यही होना चाहिए कि विष नहीं होना चाहिए, अमृत होना चाहिए। लेकिन लोग अमृत समझ करके विष को लोग पी लेते हैं, और पता चलता है कि बहुत सारे चक्कर में फंस भी जाते हैं, है ना? कर्ज में वो चले जाते हैं, उनको उनका पैसा लोगों को फंसा देते हैं, इससे उनका मार्केट वैल्यू खराब हो जाता है। तो इस सारी चीजों को आपको देखना है। हम लोग ऐसे सिस्टम से जुड़े हुए हैं जहाँ पे कोई भी पैसे से लेन देन होता ही नहीं है, पैसे का कहीं हमारा आपका कोई संबंध होता ही नहीं है। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को समझने का प्रयास करना है, और इस तरह से इस बिजनेस को और भी ज्यादा अच्छा हम लोग बना सकते हैं। तो लास्ट एक और स्लाइड है, और इसको बता करके थोड़ा सा और भी बातचीत हम लोग को जो करना है करेंगे, और उसके बाद फिर ये सेशन को हम लोग एंड करने का कोशिश करेंगे, है ना? लास्ट स्लाइड हमारा यही है ना? तो प्लान डिपेंड्स ऑन लिस्ट। आपके पास जब लिस्ट ही नहीं होगा तो प्लान किसको दिखाएंगे आप? अपॉर्चुनिटी लाइज इन लिस्ट। हम लोगों का भविष्य जो है, जो भी हमारा उद्देश्य है, जो भी हम इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग कहाँ जा सकते हैं? तो अपॉर्चुनिटी लाइज इन लिस्ट, है ना? मनी इज इन लिस्ट, पैसा भी कहाँ है? तो लिस्ट में है। फ्यूचर इज इन लिस्ट, लिस्ट हमेशा रेडी रखना है ना? और लिस्ट इज योर लाइफ लाइन, है ना? यदि आप लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट ही आपका इस बिजनेस में तकदीर डिसाइड करने वाला है, भाग्य डिसाइड करने वाला है, और क्वालिटी ऑफ लिस्ट ही आपका आपके फ्यूचर को सिक्योर करने वाला है। तो लिस्ट खत्म, नेटवर्क मार्केटिंग आपका खत्म हो जाता है। 90% पीपल क्विट इन दिस बिजनेस, नॉट बिकॉज फ्यू पीपल से नो टू देम, बट बिकॉज देयर लिस्ट इज टू स्मॉल। तो इन्हीं सारे कारणों से क्या करते हैं ना कि वो लोग अपने छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं। तो इस तरह से देखिए, लिस्ट मेकिंग के ऊपर आज मेरा फर्स्ट सेशन है। इसके ऊपर और भी हम लोग 2-3 सेशन, 4 सेशन का प्लानिंग है, ताकि हम लोग इसको डिटेल में समझने का प्रयास करें, एक एक चीज को समझने का प्रयास करें, कि फिर दोबारा समझने का कहीं से हमको जरूरत ही ना पड़े, है ना? कहीं से जरूरत ना पड़े। और इतना मेरा कोशिश होता है कि जो भी मेरा अनुभव है, जो भी मेरा अपना अपना तो नहीं कह सकते, हमने भी सिस्टम से सीखा है, हमने भी जहाँ से पढ़ा है, जहाँ से सुना है, जहाँ से अपना एक्सपीरियंस लिया है, उसी के आधार पर ये मटेरियल हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, और इसी के ऊपर हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्राइमरी लिस्ट, सेकेंडरी लिस्ट क्या होता है ना? तो स्ट्रेंजर्स के ऊपर भी हम लोगों ने काफी बातचीत किया था कि स्ट्रेंजर लोगों को कैसे हम लोग दिखा सकते हैं। तो डेवलप एन इंटरेस्ट इन नोइंग पीपल, हम लोग जानते हैं कि भाई लोग अपने बारे में बात करना ज्यादा अच्छा लगता है उनको, तो लोगों सवाल पूछ करके बस उनमें ज्यादा इंटरेस्ट लेना है। तो इस तरह से स्ट्रेंजर लोग जो है आपके करीब आना चाहेंगे, आपसे रिलेशन रखना चाहेंगे, है ना? और भाई कहीं कहीं आप जाते हैं, जैसे शादी पार्टी में हो गया, या रेस्टोरेंट वगैरह में आप गए, या शॉपिंग सेंटर्स वगैरह में गए, मॉल वगैरह घूमने के लिए गए, जेंट्स पार्लर, ब्यूटी पार्लर यदि कोई जाते हैं, तो वहाँ पे जिम वगैरह में यदि आप जाते हैं, और प्लेस जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ पे आप पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, जहाँ पे लोग, वहाँ पे आप होने चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि लिस्ट यदि आप बनाना चाहते हैं, और इस बिजनेस में यदि आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तो एक ही चीज हम आपको पहले बताना चाहते हैं, कि भाई जहाँ लोग हैं वहाँ आपको होना चाहिए, है ना? तभी जाकर के बड़ा लिस्ट बन पाएगा, वरना लिस्ट बन नहीं पाएगा। हम लोग क्या कर रहे थे कि आज गैदरिंग से डर रहे थे, गैदरिंग से बाहर भाग रहे थे, गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग आए हैं, गैदरिंग को पसंद करने लगे हैं, भीड़ को पसंद करने लगे हैं। और जहां भी जाइए, फोटो कैमरा को इसलिए सिर्फ एक बार रोटेट करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, पहचान पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सेल्फी ले पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से हाय हेलो कर पाए, और रिश्ते एक अच्छा कायम कर पाए, ताकि मेरे पास रॉ मटेरियल मिल जाए और लोगों को बिजनेस हम लोग दिखाने का प्रयास करें। तो ये दोनों चीज को हम लोगों ने बताया, कभी प्रीजज नहीं करना है, कौन करेगा नहीं करेगा। जिससे आप उम्मीद करेंगे, पता चलेगा कि वही नहीं करेगा। जिससे आप उम्मीद नहीं करेंगे, वही लोग आपके साथ बिजनेस में आगे बढ़ चलेंगे, है ना? तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन लोग बिजनेस कर रहे हैं, कौन लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी आने वाला है ना? तो इसलिए हम लोगों को उन लोगों तक पहुंचना है ना? एक माध्यम बनना है। इसलिए हम लोगों को अपना लिस्ट जो है बड़ा कर करके हम लोगों को रखना है ना? और प्लान, लोगों से बात करने से पहले आप वही सोचिए जो आप चाहते हैं। डिजायर रिजल्ट को पहले से ही आप सोच करके रखिए, है ना? जो आप चाहते हैं वो पहले से ही आपको सोच करके रखना है। सेकेंडली देखिए, कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि भाई पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग वेल, है ना, वो जीवन में बहुत अच्छा है, सफल है, सक्सेस है, इनको बिजनेस की क्या जरूरत है? तो कल प्रोस्पेक्टिंग पे भी इसमें हमने ज्यादा डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाले नहीं है, बताने वाले नहीं है, क्योंकि एक ही चीज 10 जगह डिस्कस करना सही है नहीं। तो प्रोस्पेक्टिंग वाले वीडियो में आप जा करके वहां पे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई उनको, आपके पास जो
चाहिए वो उनके पास है, लेकिन उनके पास उनको जो चाहिए एक बार पूछ तो लीजिए कि भाई उनको जो चाहिए उनके पास पाने का कोई साधन है क्या, कोई रास्ता है क्या। यदि नहीं है तो यहाँ से हम लोग उनको एक साधन दे सकते हैं, एक रास्ता दे सकते हैं, एक सिस्टम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ऑलवेज कीप इन माइंड, इफ यू डोंट शो देम, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आप प्लान नहीं दिखाएंगे कोई और दिखा देगा। कई बार मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि मीटिंग फंक्शन में हम गए और वहां पे मेरे जानने वाले मिल गए, और उस समय बड़ा अफसोस होता है कि भाई हमने पहले प्लान क्यों नहीं बताया। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि भाई जो भी मेरे चाहने वाले हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे क्लोज हैं, है ना, जिनको हम जानते नहीं है उनकी तो बात ही अलग है ना, लेकिन जो मेरे हॉट लिस्ट वाले हैं, वार्म लिस्ट वाले हैं, उन लोगों को तो कम से कम कवर करने का प्रयास करें, उन लोगों को तो बिजनेस दिखाने का प्रयास करें, उन लोगों को तो भाई ये पता होना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से बिजनेस में हैं, हम कौन सा बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, भले वो जुड़े या ना जुड़े लेकिन उनको जानकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि कोई उनको प्लान दिखाने के लिए आए भी, वो ये तो बता सके कि नहीं भाई मेरा अपना कोई है, अपना फ्रेंड है, अपने रिश्तेदार हैं, अपने भाई है, जो हमारे ये बिजनेस कर रहा है, और कर रहा है तो भी वो लोग दूसरे से क्यों जुड़ेंगे भाई, वो आपसे जुड़ेंगे। लेकिन पता चला कि आपने उनको बताया ही नहीं कभी, वो जानते ही नहीं है, आपके जानने वाले आपके रिश्तेदार हैं और जानते ही नहीं है आपके बारे में कि आप इस बिजनेस में हैं। होगा क्या, कोई और दूसरा कोई जुड़ा लेगा। हुआ है, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, अपने टीम में ऐसा हुआ है। तो आप क्यों शर्माते हैं लोगों को बताने से? क्या आपको इस बिजनेस में अपना भविष्य समझ में नहीं आता है? क्या आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि हाँ आगे हम बढ़ने वाले हैं इस बिजनेस को लेकर के, या कुछ अच्छा करने वाले हैं? ऐसा कुछ आपको एहसास नहीं है क्या? है ना? तो वो भी अलग कुछ करना चाहते हैं, जिनको आप समझ रहे हैं कि भाई इनके पास सब कुछ है। तो नियम अपना बना लीजिए कि जहां लोग होंगे वहां आप होने चाहिए, वहां आप होने चाहिए और मौका ढूंढिए, है ना। तो ये आज का समरी था, और इस तरह से हम लोग आज का सेशन को यहीं पे बाइंड अप करेंगे, है ना। और आपको बताने का प्रयास किया कि भाई आपके सपने को पूरा करने की क्षमता लिस्ट में ही है ना, लिस्ट है तभी आपका प्लान वर्क करने वाला है। तो क्यों ना हम लोगों को इसकी तैयारी जोर शोर से करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और ये लिस्ट बनाने से ही हमारे सपने साकार होने वाले हैं। ये लिस्ट यदि हम लोग बनाने में असफल रहेंगे तो आगे हमारा सपना पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, ये बिजनेस की जरूरत है कि आप इसका लिस्ट बनाइए। वाई? क्योंकि हमारा बिजनेस ही पीपल ड्रिवेन है, लोगों से हमारा बिजनेस चलता है, हमारा रॉ मटेरियल ही भाई लोग हैं। आज सरकार के लिए आबादी परेशानी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए आबादी परेशानी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। ये तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। सरकार के लिए आबादी बेरोजगारी का कारण बन सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए ऐसा नहीं है ना। तो सारे लोगों को आप टारगेट करिए, सारे लोगों को प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग का नेटवर्क बनाइए, और जितना बड़ा नेटवर्क आपका होगा उतना ही ज्यादा आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, उतना ही ज्यादा बड़ा चेक बनकर के आपके पास हर महीने आने वाला है। तो वाई डोंट वर्क, है ना, क्यों ना हम लोग इस पे काम करें। हम लोगों को काम करना चाहिए और बिल्कुल बेझिझक हम लोगों को काम करना चाहिए। तो ये आज लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर पार्ट 1 है। कल इसके ऊपर पार्ट 2 के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, पार्ट 3 के ऊपर भी बात करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट बनाने सीखेंगे, लिस्ट पे महारत हासिल करेंगे। एक जब नॉलेज आपके पास हो जाता है ना तो आप कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, है ना। एक बच्चा को पढ़ा रहे थे, बोले कितना बच्चा अनडिसिप्लिन है। उसके गार्जियन ने क्या हमसे बोला, उसके गार्जियन ने बोला कि भाई सर जानते हैं जैसे जैसे इसके अंदर शिक्षा आ जाएगा ना, ये डिसिप्लिन हो जाएगा। भाई बड़ा अच्छा सबक लगा कि भाई बहुत बड़ी बात बताया कि सच में जैसे जैसे हम लोगों के अंदर शिक्षा आ जाएगा, बच्चा डिसिप्लिन हो जाएगा। जैसे जैसे इस बिजनेस का नॉलेज आ जाएगा, ये बिजनेस को स्मूथली हम लोग ड्राइव करना स्टार्ट कर देंगे। गाड़ी कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन यदि हमको ड्राइविंग नहीं आता है तो क्या हम गाड़ी को आनंद ले पाएंगे, गाड़ी को अच्छे ढंग से चला पाएंगे? तो ये बिजनेस में लोगों का बिजनेस है, लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, लोगों का नाम लिखना, ये सारी चीज जो है हम लोगों को आना चाहिए, और आएगा तभी हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे इसका रखते हैं, और ये पार्ट 1 है ना, ये लिस्ट बिल्डिंग का पार्ट 1 है। कल पार्ट 2 पे हम लोग चर्चा करेंगे, और कल पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे, वो भी बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है ना। लोकल लिस्ट कैसे बनाते हैं, है ना, उसके बाद डिस्टेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसके बाद भाई इंटरनेशनल लिस्ट पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, डिस्टेंस लिस्ट पे कैसे काम कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कल का भी सेशन। तो आई होप कि बिल्कुल भाई लोग आइए, सुनिए, जुड़िए और इसको फायदा लेते रहिए, और रिकॉर्डिंग रहता ही है,
यूट्यूब पे भी जाकर के दोबारा हम लोग इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो अपने तरफ से ये सेशन को वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट जो है फीडबैक सेशन है। तो सर, मौर्य सर, सबसे पहले कॉर्नर में आप ही हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक था आज का। हमने आज बात की कि लिस्ट कैसे बनाएं। तो लिस्ट में आपने बताया कि जो पीपल्स हैं ये रॉ मटेरियल है, जो हमारे लिए मतलब एक तरह से बेसिक कंटेंट है। और टाइप ऑफ लिस्ट आपने बताई, 3 टाइप की लिस्ट बताई। मतलब 2 टाइप की लिस्ट बताई, प्राइमरी और सेकेंडरी। और उसमें जो प्रोस्पेक्ट बताया, 3 टाइप के बताए, हार्ट कोल्ड एंड हार्ट वार्म एंड कोल्ड। तो उनका बताया डिफिनीशन कि भाई हार्ट कोल्ड कौन वार्म कौन कौन से होते हैं। जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो आपके हार्ट लिस्ट में आते हैं, और जो आपके रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं आपके, वो वार्म में आते हैं। और जो कोल्ड होते हैं वो आपके स्ट्रेंजर्स होते हैं, या कह सकते हैं जो अननोन पीपल्स हैं। तो मतलब हार्ट लिस्ट में जैसे जो लोग होते हैं उनको कन्वर्ट करना सबसे इजी है, और उससे थोड़ा सा टफ है वो वार्म लिस्ट है। और कोल्ड के लिए सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन जो लीडर्स निकलते हैं वो आपके कोल्ड से ही निकलते हैं, क्योंकि जो कोड से ही लोग निकलते हैं। आपको जानते नहीं है और वो आपके बिजनेस से जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी वो इसकी नीड है या उन्होंने किसी चीज में देखा है, और वहीं से वो सबसे ज्यादा मेहनत होती है और वहीं से वो लोग आगे निकलते हैं। तो ये चीज हमें थोड़ी समझनी है कि मतलब कोल्ड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही सबसे ज्यादा मतलब वाइड एरिया है। क्योंकि आपकी जो फैमिली की लिस्ट है वो तो जल्दी खत्म हो जाएगी, फ्रेंड्स की लिस्ट है या आपकी जो वार्म वाली लिस्ट है वो भी लिमिटेड ही रहेगी। लेकिन कोल्ड की सबसे 80 में तय कर सकते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वो आपकी कोल्ड में ही है। तो सबसे ज्यादा महारत तो हमें कोड में ही चाहिए। अगर कोड्स कवर हो गया तो उसका मतलब पूरी दुनिया कवर हो गई। तो इसके बाद आपने लिस्ट की डिफिनेशन वगैरह बताई कि लिस्ट विल वर्क विद द प्लान। हमें मतलब जो जब आपकी लिस्ट लंबी होगी तभी आप मतलब फायदे में रहोगे। अदरवाइज आप प्लान कितना भी अच्छा रखो आप, लेकिन वो उसका कोई फायदा नहीं है। जब आपके पास लिस्ट रहेगी तभी वो काम करेगा। तो इसके बारे में बताया है, और बताया कि टाइम टू टाइम हमें लिस्ट को अपडेट करते रहना है। मतलब टाइम टू टाइम उनको देखते रहना है। और बाकी लिस्ट की मतलब मिनिमम कम से कम जो है 150 की लेंथ होनी चाहिए। मतलब उसके बाद उससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। तो यही मेरे साइड से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ही अच्छी तरह से आप ग्रैपिंग पावर आपका बहुत ही अच्छा है सर। बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से फास्ट में पकड़ भी लेते हैं। नेक्स्ट रणधीर सर। रणधीर सर, आज का सेशन से आपको कैसा लगा?